हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू नीतूज क्रिएटिव गार्डन। आज फिर मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे इन खूबसूरत से प्लांट्स मून कैक्टस के बारे में। दोस्तों, पहले भी आपने अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मेरे पास पहले भी रेड कलर का मून कैक्टस था, लेकिन शायद मेरी ही कुछ गलतियाँ रही थी जिसकी वजह से वो मर गया। अभी मेरी बिटिया मुंबई गई थी घूमने के लिए, तो मेरे लिए कुछ गिफ्ट सर्च कर रही थी, और वो भी जानती है कि मम्मा को प्लांट्स का बहुत शौक़ है। और मैंने पहले भी बताया है कि मैं बहुत छोटी जगह पर रहती हूँ, आबू रोड में, जहाँ पर बहुत वैरायटीज़ अवेलेबल नहीं हैं। तो मून कैक्टस मुझे यहाँ पर नहीं मिलता है। पिछली बार भी जब मैं लाई थी तो मैं इंदौर से ख़रीद के लाई थी। तो मेरी बेटी को मेरे लिए पसंद आए, तो उसने मुझे ये 2 प्लांट्स गिफ्ट किए हैं। दोस्तों, इस बार मैं कोशिश करूँगी कि मैं इनको अच्छी तरह से संभाल के रख पाऊँ। पिछला वाला प्लांट भी मेरे पास बहुत टाइम तक सरवाइव किया, और वो तो साइज़ में काफ़ी बड़ा भी हो गया था, लेकिन इन पौधों को बहुत कम धूप की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये ग्राफ्टेड होते हैं। ऊपर का पार्ट आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होता है, और उसमें ग्रीन लीव्स नहीं होती है। तो जो लोग साइंस पढ़े हुए हैं, या जनरल बातें तो लगभग सभी को मालूम होती है कि प्लांट्स में जो भोजन बनाने का कार्य होता है वो ग्रीन लीव्स करती हैं। लेकिन आप देखेंगे ऊपर कलरफुल पार्ट है, इसमें ग्रीन लीव्स नहीं है, तो ये अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। इसीलिए इसको दूसरे प्लांट के ऊपर ग्राफ्ट किया जाता है। नीचे वाला आप देखेंगे दूसरा कैक्टस है जिसके ऊपर इसको ग्राफ्ट किया गया है। तो समस्या कहाँ आती है? जो नीचे वाला प्लांट है उसमें अगर पानी ज़्यादा डल जाए तो उसमें फंगस की प्रॉब्लम आती है और वो गल जाता है, और इन्हें धूप बिल्कुल पसंद नहीं है। यदि हम धूप में रखेंगे तो ऊपर वाले जो सुंदर सुंदर कलर दिखाई दे रहे हैं वो बिल्कुल फेड हो जाते हैं। इसलिए इन्हें ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर ब्राइट लाइट आती हो, सनलाइट डायरेक्ट ना आए, इनडायरेक्ट। यहाँ आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं, खिड़की के पास रखिए। लेकिन कोई भी पौधा यदि हम इंडोर कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे धूप बिल्कुल ही नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, हल्की फुल्की धूप हर प्लांट के लिए ज़रूरी होती है। यदि आप इन प्लांट्स को हेल्दी देखना चाहते हैं तो इन्हें ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती हो, रोशनी आती हो, और धूप आती भी हो तो सुबह की कुछ समय की धूप आती हो। मेरा पिछली बार वाला प्लांट बहुत अच्छा, एकदम बड़ी साइज़ का हो गया था, लेकिन उन्हें मैंने दूसरे प्लांट्स के बीच में रखा था, और बहुत नीचे की साइड था। नीचे की साइड मतलब अगर हम देखेंगे तो उसका सिर्फ ऊपर वाला पार्ट दिखाई देता है। तो नीचे वाला पार्ट कब गलने लग गया मुझे पता ही नहीं चला। जब मुझे पता चला मैंने उसे दूसरे कैक्टस पे ग्राफ्ट भी किया, लेकिन ग्राफ्टिंग जो होती है वो इसी तरह के कैक्टस पे की जाती है, और ये नीचे वाला जिस पे ग्राफ्ट किया है ये मेरे पास नहीं था। इस तरह की दूसरी वैरायटी पे मैंने ग्राफ्ट करके उसको बचाने की कोशिश की, पर मुझे सक्सेस नहीं मिली। तो इस बार मैं, जो मेरे से गलतियाँ हुई है उनसे सबक लेके मैं इन्हें बचाने की पूरी कोशिश करूँगी। और वैसे भी ये प्लांट बहुत हेल्दी हैं। आप देखेंगे इनके ऊपर छोटे छोटे बेबीज़ भी हैं इनके खूब सारे। तो यदि ये बड़े हो गए तो इन्हें भी मैं ग्राफ्ट करके और बनाने की कोशिश करूँगी। दोस्तों, मुझे भी पहले ग्राफ्टिंग नहीं आती थी, लेकिन लास्ट ईयर मैंने एडेनियम पे ट्राई की। फर्स्ट टाइम में मैंने शायद 7 या 8 ग्राफ्टिंग करी थी, उसमें से 4 सक्सेस रही। नेक्स्ट टाइम बारिश के बाद मैंने एक बार फिर ग्राफ्टिंग करी, उस टाइम मैंने 6 ग्राफ्ट किए और 6 के 6 सक्सेसफुल रहे। तो कहते हैं ना, कोई भी चीज़ है तो प्रैक्टिस से ही आती है। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जो जो आपकी कमियां हैं, जो जो परेशानियां हैं, वो दूर होती चली जाएंगी, और आप उस चीज़ में परफेक्ट होते चले जाएंगे। तो इनके लिए मैंने आपको कंडीशन बताई। इन्हें ब्राइट सनलाइट में रखिए, डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए, और इन्हें पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है, क्योंकि ये कैक्टस हैं। कैक्टस और सकुलेंट्स आपको पता है ऑलरेडी इनमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। सिर्फ पानी की वजह से ही इनमें फंगस लगती है और गलने लग जाते हैं। तो पानी बहुत ही लिमिटेड दीजिए, मिट्टी चेक करके दीजिए,
और यदि पानी की ज़रूरत कम है तो इसका पॉटिंग सॉइल बनाते टाइम भी हमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर पानी टिके नहीं। तो ये गमले बहुत छोटी साइज़ के हैं, तो हम इन्हें थोड़े से बड़े में शिफ्ट करेंगे। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि एकदम आप बड़े गमले में शिफ्ट कर देंगे, पौधे के अकॉर्डिंग ही आपको पॉट का सिलेक्शन करना चाहिए। अभी ये बिल्कुल छोटा है, आप देखेंगे तो शायद 1-1.5 इंच का पॉट होगा, इतना छोटा सा। तो हम इन्हें थोड़ा सा बड़ा पॉट देने की कोशिश करेंगे और फिर और थोड़े बड़े होंगे तो ग्रेजुअली हम पॉट का साइज़ धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। अभी मेरे पास ये पॉट पड़ा हुआ है, ये भी छोटा ही है लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा है, तो हम इसमें शिफ्ट करेंगे इसको। तो इसके लिए पॉटिंग मिक्स के लिए हम सबसे पहले इसके अंदर कुछ दाने कंक्रीट डाल दीजिए या थोड़े पत्थर डाल दीजिए ताकि आराम से ये इसमें पानी रुके नहीं और निकल जाए। तो नीचे मैं कुछ इसके अंदर पत्थर डालती हूँ। उसके बाद इसकी सॉइल जब आप बनाएंगे तो देखिए एकदम रेतीली, इसमें मेरी मिट्टी में ऑलरेडी रेत मिली हुई है, इसीलिए मैं इसमें रेत ऐड नहीं करूँगी। इसके अंदर आप थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट ऐड कर दीजिए। इस तरह के पौधों को खाद की बहुत कम ज़रूरत होती है, नहीं भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा दे देते हैं क्योंकि हमें इनके कलर्स भी ब्राइट चाहिए। यदि हम उन्हें पोषण ही नहीं देंगे तो कलर्स उतने ब्राइट नहीं होंगे। तो इसमें मुझे इतनी ज़्यादा सॉइल की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने कल कुछ पिटूनिया रिपोर्ट किए थे, उसकी सॉइल पड़ी हुई है, तो इसमें मैंने ऊपर ऊपर वर्मी कंपोस्ट मिला दिए। मैं पूरी मिला देती हूँ क्योंकि बाकी की मिट्टी मुझे दूसरे प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करने के काम आ जाएगी। तो ये थोड़ी सी मात्रा में हमने वर्मी कंपोस्ट मिलाई है और आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। वैसे ग्रेनुअल होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कैक्टस और सेक्युलेंट्स के लिए थोड़े से बीच बीच में पत्थर भी हों तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और रेत ऑलरेडी मिली हुई है, ये एक वेल ड्रेन मिट्टी है, आप देखेंगे। आप बांध के देखिए, ये वापस खुल जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी रिच सॉइल है। और जैसा मैंने कहा कि इसमें फंगस की प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा फंगीसाइड ऐड करूँगी। मैंने आपको पहले भी बताया, साफ़ का फंगीसाइड यूज़ करती हूँ मैं, बड़ा पैकेट है, काफ़ी टाइम तक चल जाता है। तो थोड़ा सा इसमें साफ़ ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरह से मिला दीजिए। यदि आपके पास कोकोपीट है तो थोड़ा सा कोकोपीट भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं है, लेकिन ये जिस सॉइल में रिपोर्ट किए हुए हैं उसमें ऑलरेडी कोकोपीट है, तो मैं उसे छेड़खानी नहीं करूँगी और डायरेक्टली ऐसा कैसा निकाल के और वापस से उसको रिपोर्ट कर दूँगी। तो देखिए इस सॉइल को आप अच्छी तरह से मिला लीजिए। थोड़ा सा मैं इसमें भर दूँगी, ज़्यादा नहीं भरेंगे क्योंकि अभी प्लांट भी आएगा इसके ऊपर। और आप इसे धीरे से निकालेंगे ना, तो चूँकि कोकोपीट बहुत हल्का रहता है तो यह पूरा का पूरा एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। तो इसे बिना निकाले मैं इसके अंदर इसको लगा देती हूँ। एक हाथ से करती हूँ, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो मैं अभी आपको इसको रिपोर्ट करके दिखाती हूँ। दोस्तों, ये दोनों ही प्लांट मैंने शिफ्ट कर दिए हैं इन दूसरे पॉट्स में, जो पहले की तुलना में थोड़े से बड़े हैं। इन्हें अच्छी तरह से मैंने मिट्टी डाल दी है, लेकिन ऊपर का बहुत थोड़ा सा पार्ट मैंने खाली छोड़ा है क्योंकि ऊपर आप जितना ज़्यादा खाली छोड़ेंगे पानी उतना ही ज़्यादा इसके अंदर जाएगा। तो पानी का इसमें विशेष ध्यान रखना है, पानी बहुत ही कम देना है। जब आपको ऊपर की मिट्टी सूखी हुई लगे तो ही दीजिए। अगर आप 2-3 दिन पानी नहीं भी डालेंगे तो इन पौधों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। वैसे तो दोस्तों, जो भी बच्चे गिफ्ट अपने पेरेंट्स को देते हैं वो अनमोल होता है पेरेंट्स के लिए। मुझे भी जब ये प्लांट्स दिखे तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरी बेटी को मेरी पसंद नापसंद सब पता है, और इनको लाना भी इतना आसान नहीं है। वहाँ से जब हम ऑनलाइन मंगवाते हैं तो वो तो अच्छी तरह पैकिंग करके देते हैं, लेकिन जब हम खुद ख़रीदते हैं तो उन्हें हमें खुद ही पैक करना होता है। तो मेरी बिटिया इनको इतने अच्छी तरह से पैक करके सही सलामत मेरे तक लेके आई, संभाल के रखना होता है। तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मेरे पास ऐसी बिटिया है जो मुझे इतना प्यार करती है। तो जो भी गिफ्ट्स होते हैं वो प्राइसलेस होते हैं, अनमोल होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे आपको बताना था
कि ये प्लांट्स कितने के मिले, इसीलिए मैंने उससे ज़बरदस्ती पूछा। तो ये एक प्लांट जो है वो 250 रुपीज़ का है, 2 500 रुपीज़ में लेके आई है। और वैसे भी दोस्तों, जब थोड़ा कीमती प्लांट होता है तो हम थोड़ा उसकी ज़्यादा केयर करते हैं। अगर कोई हमें ऐसे ही दे देता है तो लगता है कोई बात नहीं है, फिर मिल जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि ये प्लांट मुझे यहाँ नहीं मिलेगा। पहले भी मुझे बाहर से लाना पड़ा, ऑनलाइन तो बहुत ही महंगे मिलते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश करूँगी कि बिल्कुल संभाल के रखूँ और नज़रों के सामने रखूँ। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग। बाय।